अस्सलामुअलैकुम वीवर। जिस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। बेसिकली एक्चुअली हम इस वक्त जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो है कंपैरिजन या डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। इसको मैंने 3 पार्ट्स में ऑर्गेनाइज़ किया है। 3 वीडियोज़ हैं इस टॉपिक के ऊपर। पहले पार्ट में हमने इस टॉपिक का जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव होती हैं। इस पार्ट में हम इन तीनों डिग्रीज़ को, जो एडजेक्टिव की डिग्रीज़ होती हैं, 1 बाय 1 उसको एक्सप्लेन करेंगे। जो इस वीडियो का 3rd पार्ट है उसमें हम इसकी जो 4th जो डिग्री है, बेसिकली 3 कंपैरेटिव डिग्री हैं और 1 डिग्री जो है वो एब्सोल्यूट डिग्री है, उसमें कंपैरिजन नहीं होता। तो वो जो जिसमें कंपैरिजन नहीं होता उसको 3rd पार्ट के अंदर रखा हुआ है। तो 3 पार्ट्स हैं। अगर मुकम्मल टॉपिक को देखना चाहते हैं तो इन तीनों पार्ट्स को इकट्ठा करके भी आगे वीडियो बना दी गई, अपलोड कर दी गया, तो उसको आप इकट्ठे को पूरी वीडियो को भी देख सकते हैं। पार्ट्स में बनाने का मकसद ये होता है, बाद लोगों को सारा टॉपिक नहीं समझना होता, उनको कोई एक छोटा सा पार्ट समझना पड़ता है, तो उनके टाइम सेविंग के लिए उनको पूरी वीडियो ना देखनी पड़े, वो अपना जो टॉपिक समझना चाह रहे हैं रेलेवेंट टॉपिक की जाके वीडियो देख के उसको समझ लें जी। तो अगर आपको डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की नहीं समझ है तो आप पहले इसका पहला पार्ट देखें। तो चलें अभी हम ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये अगर आप डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को कॉन्सेप्ट को प्रॉपर समझना चाहते हैं तो पहले इन एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस को देखें। नवीद इज अ टाल बॉय। नवीद एक लंबा लड़का है। नवीद इज टालर देन अली। नवीद अली से लंबा है, ठीक है। नवीद इज टालेस्ट ऑफ ऑल इन द क्लास। तमाम क्लास में नवीद सबसे लंबा है, टालेस्ट जी। एडजेक्टिव चेंज इन फॉर्म। अब ये एडजेक्टिव आपको पता है, एडजेक्टिव होता है क्या, कोई भी वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसको मॉडिफाई करे, एक्सप्लेन करे, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पे टाल जो है ये बॉय की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है कि लड़का लंबा है, इसका मतलब है टाल एडजेक्टिव है। तो आप देख सकते हैं एडजेक्टिव जो अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे टाल है, यहाँ पे टालर बन गया और यहाँ पे टालिस बन गया। अब ये फॉर्म को चेंज क्यों करते हैं? टू शो कंपैरिजन, कंपैरिजन को शो करने के लिए, यानी उनका आप कह लें एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करने के लिए, मुआवजा करने के लिए जी। दे आर कॉल्ड 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो ये जो 3 फॉर्म्स होती हैं एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव की जो 3 फॉर्म्स हैं मुआवजा करने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए दो चीज़ों की, किसी एक क्वालिटी को, तो इनको हम क्या कहते हैं? 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जी। कौन कौन सी हैं? पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है। तो अब हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। ये सबसे पहले है जी पॉजिटिव डिग्री। इट इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड जी। पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसमें कंपैरिजन है ही नहीं एक्चुअली। द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म, यानी जो इसकी सिंपल फॉर्म है, सादा, यानी टाल जो है, अब यहाँ पे इसकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं हुई, ये ओरिजिनल वर्ड है। तो सिंपल फॉर्म में जब ये होगा आपका कोई भी एडजेक्टिव, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री में। इट इज यूज्ड टू डिनोट द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी ऑफ व्हाट वी स्पीक अबाउट। हाँ जी, तो इसमें यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है, जस्ट इसने ये किसी क्वालिटी को शो करना है, बताना है किसी क्वालिटी को। अब बॉय है, नवीद इज अ बॉय, लड़का है। कैसा लड़का है? टाल बॉय है, लंबा लड़का है। तो जस्ट एक क्वालिटी के होने को इसने बयान करना है। वो क्वालिटी कितनी है, कम है, ज़्यादा है, इसके बारे में जो है पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, जस्ट क्वालिटी का बताना है कि ये क्वालिटी है। कितनी है इसका कोई पता नहीं, ये बताएगी नहीं कितनी है, इसके लिए हम दूसरी डिग्रीज को यूज़ करेंगे जी। इन द अबव एग्जांपल्स द एडजेक्टिव टॉल इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री। जारी बात है, टॉल जो है ये जस्ट क्वालिटी का बता रहा है। उसकी डिग्री का मतलब यही होता है ना, डिग्री इंटेंसिटी को शो कर रही होती है। डिग्री, इंटेंसिटी, लेवल, ये एक ही चीज़ है, यानी क्वालिटी है, वो क्वालिटी कितनी है, कम है, ज़्यादा है, थोड़ी है, बहुत थोड़ी है, बहुत ज़्यादा है, यानी उस क्वालिटी को, लेवल्स को हम क्या कहेंगे? डिग्री। तो यहाँ पे सिर्फ क्वालिटी को बता रहा है। टॉल का जो वर्ड है, एडजेक्टिव है, कितनी है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो टाल यहाँ पे क्या है? ये पॉजिटिव डिग्री के अंदर है। इन शॉर्ट, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव सिंपली एक्सप्रेसेस अ क्वालिटी। वही वाली बात रिपीट हो रही है कि सिंपली अगर आपसे इन शॉर्ट बात की जाए तो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होती है? एडजेक्टिव की वो डिग्री है जो कि किसी किस्म का कंपैरिजन, इंटेंसिटी, लेवल, डिग्री के बारे में हमें नहीं बता रही किसी क्वालिटी के, जस्ट किसी क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रही है कि ये क्वालिटी मौजूद है जी। नेक्स्ट आ गई जी कंपैरेटिव डिग्री। तो नाम से ज़ाहिर है कंपैरेटिव का मतलब है यहाँ पे कंपैरिजन है, किसी एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ की, किसी क्वालिटी। ठीक है ना, चीज़ तो दूसरी चीज़ से नहीं मैच हो रही ना, उनकी कोई क्वालिटी को मैच करेंगे, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बॉय से कंपेयर नहीं हो रहा है, बॉय की किसी दूसरे बॉय की किसी कोई क्वालिटी होगी, उनकी जहानत हो सकती है, उनका कद हो सकता है, उनका कलर हो सकता है, ठीक है,
उनकी कोई अचीवमेंट हो सकती है, तो या मतलब कोई किसी क्वालिटी को कंपेयर करना है, यानी एक चीज़ में वो कितनी है और दूसरे में कितनी है, किस में ज़्यादा है किस में कम है एज कम्पेयर टू अदर। तो कंपेरेटिव डिग्री, इट इज यूज टू कंपेयर टू थिंग्स आर सेट्स ऑफ थिंग्स। जी, कंपेयर टू थिंग्स, अब दो चीज़ों को कंपेयर करने का मतलब ये है कि उनकी किसी क्वालिटी को कंपेयर करना है। अब वो दो चीज़ें सिंगुलर भी हो सकती हैं और वो प्लूरल भी हो सकती हैं, सेट भी हो सकता है, यानी एक क्लास है उसको दूसरी क्लास से आप कंपेयर करेंगे, ये क्लास दूसरी से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। एक टीम है, टीम में बहुत सारे अफराद हैं तो दूसरी टीम से वो ज़्यादा एंथुसियास्टिक है। तो इस तरह से आप, ये कोई सेट भी हो सकता है या कोई एक फ़र्द या एक चीज़ भी हो सकती है, यानी एक फ़र्द है दूसरी तरफ भी दूसरा एक फ़र्द है, ठीक है, या बहुत सारे फ़र्द हैं बहुत सारी दूसरी तरफ भी फ़र्द हैं, यानी आप एक सेट को या एक चीज़ को, दो चीज़ों को या दो सेट्स को, सॉरी दो चीज़ों को या दो सेट्स को आप कंपेयर कर सकते हैं। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स अ हाई डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन द पॉजिटिव। हाँ जी, पॉजिटिव में तो बेसिकली डिग्री वो बता ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे हाई डिग्री यानी इसमें एक इंटेंसिटी यानी क्वालिटी का होना तो पता चल रहा है, लेकिन साथ में ये भी पता चलेगा कि वो क्वालिटी है कितनी, ठीक है, उसकी डिग्री, ठीक है, उसकी डिग्री के बारे में पता चलेगा। पॉजिटिव में सिर्फ क्वालिटी के होने का पता चलता था, डिग्री का नहीं पता चलता था। इन द अबव एग्जांपल्स द एडजेक्टिव टॉलर इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री। अब यहाँ पे जो वर्ड टॉलर है एडजेक्टिव, ये कंपैरेटिव डिग्री में, क्यों, ये बता रहा है कि नवीद इज, पहली तो बात है टाल, लंबा है, एग्जिस्टेंस तो हो गया, अब टाल नहीं है, टालर, टालर यानी ज्यादा लंबा है, ज्यादा लंबा है, टालर का मतलब है ज्यादा लंबा। अब डिग्री आ गई, सिर्फ लंबा होगा तो कोई डिग्री नहीं है, कोई इंटेंसिटी है, कोई लेवल नहीं है। जब टालर आ गया तब इसका मतलब क्या, फॉर्म चेंज हुई एडजेक्टिव की, अब ये बता रहा है ज्यादा लंबा। ज्यादा लंबा है जी, किससे लंबा है, अली से, तो यहाँ पे नवीद जो है वो अली से ज्यादा लंबा है, इसका मतलब है नवीद और अली का जो कद है उसका कंपैरिजन हो रहा है। तो इस कंपैरिजन के लिए फिर हम जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। जी, also observe the use of comparative degree of adjective in interrogative sentence given as following। ये यहाँ पे सेंटेंस भी जो है अफर्मेटिव थे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इसमें भी आप डिग्री जो है उसको मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि विच ऑफ दीज टू कार्स इज द बेटर। हाँ जी, इन दोनों में से कौन सी कार बेटर है, अब आपसे पूछा जा रहा है। अब कार के बेटर होने का ज़ाहिरी तौर पे नहीं पता चल रहा, एक जैसी लग रही है बाहर से, लेकिन जब आप उनको चलाएंगे तो डेफिनेटली उनमें उनकी जो अंदर से इंटीरियर डिफरेंट हो सकता है, उनके फीचर्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो फिर आप डिसाइड करेंगे कि यार इन दोनों में से बेटर कौन सी है। तो अब एक फर्द दूसरे बंदे से पूछ रहा है कि यार इन दोनों में से कौन सी कार बेहतर है, बेटर है। अब लफ्ज़ क्या है, गुड, लफ्ज़ है गुड, तो जो गुड है ये क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है। बेटर क्या है, ये है आपकी कंपैरेटिव डिग्री। गुड, बेटर और एक और डिग्री आ जाती है बेस्ट, ये सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव के बारे में भी पढ़ते हैं। तो बेटर कंपैरेटिव डिग्री, एक कार का दूसरी कार से कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन कंपैरिजन के बारे में पूछा जा रहा है क्योंकि पूछने वाले को पता नहीं है कि कौन सी बेहतर है, तो इसलिए फिर ये इंट्रोगेटिव में आ गया, विच ऑफ दीज टू कार्स इज बेटर, यानी इन दो कारों में से कौन सी बेहतर है। आगे नेक्स्ट आ गया सुपरलेटिव डिग्री, नाम से ज़ाहिर है ये कंपैरेटिव था तो सुपरलेटिव डिग्री, सुपर का मतलब क्या होता है, जो सबसे आला, सबसे अफसर, बेहतरीन, ज़बरदस्त, तो सुपरलेटिव डिग्री। इट इज यूज्ड टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स। जी, जब दो से ज़्यादा चीज़ों को आपने कंपैरिजन करना है तो फिर क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करेंगे। ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का जो फ़र्क आपने समझ लेना है, जब दो अफराद दो चीज़ों या दो अफराद या दो चीज़ों या अफराद का एक सेट और दूसरा सेट, दो अफराद या दो चीज़ों, अफराद के दो सेट्स या चीज़ों के दो सेट्स। फिर समझें, दो अफराद या दो चीज़ें, अफराद के दो सेट्स या चीज़ों के दो सेट्स, यानी जब एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ, यानी चीज़ें दो हैं या दो सेट्स हैं, तो फिर हम यूज़ करेंगे कंपैरेटिव। लेकिन जब चीज़ें दो से ज़्यादा हैं या अफराद दो से ज़्यादा हैं तो फिर कंपैरेटिव यूज़ नहीं होगा, फिर यूज़ होगा सुपरलेटिव। यानी एक फ़र्द का दूसरे फ़र्द से कंपैरिजन करवाया जा रहा है तो कंपैरेटिव है, लेकिन एक फ़र्द का दो फ़र्द के साथ में, यानी उस फ़र्द के अलावा किसी दो फ़र्द हैं, तीन हैं, चार हैं, उनके साथ कंपैरिजन हो रहा है तो फिर कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगी, फिर क्या होगी, फिर सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी। इट इज यूज्ड टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ क्वालिटी। जी, यानी ये हाईएस्ट डिग्री, हाई इंटेंसिटी के बारे में बात करेगी। पॉजिटिव डिग्री में सिर्फ क्वालिटी का होने के बारे में बताया जाता था, वो कितनी है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, लेवल क्या है, डिग्री क्या है, इसके बारे में कोई पता नहीं चलता था।
जो आपकी कंपैरेटिव डिग्री है उसमें थोड़ा ज़्यादा, यानी पॉजिटिव में तो पता ही नहीं चलता, लेकिन कंपैरेटिव में पॉजिटिव की निस्बत जो है आप कह लें कि हाई डिग्री के बारे में पता चलता था कि कोई चीज़ दूसरी से कम है, ज़्यादा है, हाई डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। ठीक है, जो सुपरलेटिव डिग्री है उसमें सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी शो हो रही है, सबसे ज़्यादा लेवल या डिग्री शो हो रही है एक क्वालिटी की, इसीलिए उसका नाम भी सुपरलेटिव है। इन द अबव एग्जांपल्स एडजेक्टिव टॉलेस्ट इज सेड टू बी इन द सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पे जो टॉलेस्ट है ये क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव क्यों है, अब ये देखें, नवीद इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल इन द क्लास। अब क्लास में 10 बच्चे भी हो सकते हैं, 15, 20, 50, 100 भी हो सकते हैं। तो अब नवीद का उन सब के साथ कंपैरिजन कराया जा रहा है, चाहे क्लास में 10 हैं, चाहे 20 हैं, चाहे 100 हैं, कि उन सब की निस्बत जो है नवीद लंबा है। ठीक है, अब 2 से ज़्यादा के साथ कंपैरिजन हो गया तो अब क्या है, 1 से ज़्यादा से कंपैरिजन हो गया तो अब फिर क्या है, अब सुपरलेटिव डिग्री है। इसको समझिए, कोई कंपैरिजन नहीं है, ये अब मैं सारा वाइंड अप कर रहा हूँ, सारा सम अप कर रहा हूँ लेक्चर को। कोई कंपैरिजन नहीं है, ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, सिर्फ उसमें किसी क्वालिटी के होने के बारे में पता चल सकता है कि क्वालिटी है, उसका मियर एग्जिस्टेंस। अब एक फ़र्द है, उसका दूसरी साइड पे एक ही फ़र्द के साथ कंपैरिजन है, यानी 2 चीज़ों का, जस्ट 2 चीज़ों से मुराद एक चीज़ का दूसरी के साथ कंपैरिजन है। एक सेट है, इधर भी एक सेट है, उनका आपस में कंपैरिजन है। तो यहाँ पे नवीद अली से लंबा है तो टॉलर आ गया है। ठीक है, उसके बाद नवीद इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल इन द क्लास। तो जब अब नवीद का मुकाबला जब एक बंदे से करवाया जा रहा था, अली से सिर्फ, तो क्या था, एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री थी। जब नवीद का मुकाबला एक नहीं बल्कि 2, 3, 4, 5, 10 क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके साथ करवा दिया गया, तो फिर अब क्या है, ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे आ गई है, टॉलेस्ट जी। अच्छा, ये तो थी, ये तो कंपैरिजन के लिए डिग्रीज थी। एक्चुअल एडजेक्टिव की 4 डिग्रीज है, डिग्री से मुराद है एडजेक्टिव की 4 फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो ये तो 3 हो गई कंपैरिजन के लिए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। इसके अलावा एक एब्सोल्यूट सुपरलेटिव या सुपरलेटिव ऑफ इमेंस के नाम से भी जो है एडजेक्टिव की डिग्री है। अब ये जो एडजेक्टिव की डिग्री है इसमें उसकी क्या उसे कह लें कि कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, इसमें ये चीज़ है कि ये जब भी किसी फ़र्द में किसी चीज़ में कोई क्वालिटी बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो, तो फिर ऐसी सूरत में जो एडजेक्टिव की फॉर्म उसमें यूज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट सुपरलेटिव या सुपरलेटिव ऑफ इमेंस। तो इसके बारे में हमारी इस वीडियो का जो 3rd पार्ट है उसमें डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।